नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले 3 से 4 दिनों से अमरावती समेत राज्य में बारिश ने कम बैक किया है, जिससे सभी और मुसलधार बारिश शुरू है। कल सोमवार की शाम 7 बजे से अमरावती शहर व जिले के ग्रामीण क्षेत्र में धुआंधार बारिश हो गई। शहर में रात भर चली मुसलधार बारिश के चलते पुराने मोटर स्टैंड परिसर स्थित मनपा के मार्केट के साथ ही राजकमल चौक स्थित सीताराम बाबा मार्केट, दस्तूर नगर परिसर के अनेकों मार्केटों में पानी घुस गया। यहाँ तक कि राजापेट स्थित अंडर बाईपास में रात के दौरान गर्दन तक पानी घुस गया था। इसके अलावा शहर की निचली बस्तियों में पानी घुसने की शिकायतें रात 11 बजे से ही मनपा के दमकल के कार्यालय को मिली। सूत्रों के अनुसार दस्तूर नगर के पुराने बाईपास पर पुंडलिक बाबा कॉलोनी में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में पानी घुस जाने के कारण 5-6 दुपहिया और एक कार पानी में डूब गई। इसी दौरान बंडेरा नई बस्ती के झीरी मंदिर के सामने की निचली बस्ती में भी बड़ी मात्रा में पानी भर जाने की शिकायतें दमकल विभाग को मिली। इसके अलावा सुफियान नगर की कुछ बस्तियों में पानी घुसा। वहीं राडगांव परिसर का मार्केट भी पानी में था। रात 1:45 में मनपा के दमकल विभाग की टीम ने जगह जगह पहुंचकर मार्केट में घुसा पानी निकालने की मुहिम तेज की। शहर के साथ ही इस बारिश का कहर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में देखा गया। चांदोर रेलवे, दामनगांव, नांदगांव, खंडेश्वर तहसील में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ रात भर मुसलधार बारिश हुई। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले की भातकुली और नांदगांव खंडेश्वर तहसील में अति मुसलधार बारिश की नोंद की गई। वहीं चांदोर रेलवे, तिवसा, दरियापुर, अमरावती और दामनगांव रेलवे में मुसलधार बारिश होने की मौसम विभाग ने जानकारी दी है। चांदूर बाजार तहसील के कुर्ला देशमुख निवासी चौकीदार अभयभान रामराव वानखड़े यह भानखेड़ के निकट टाकली तालाब के पास एक खेत की चौकीदारी कर रहा था। इसी दौरान आज सुबह वहां टाकली तालाब में डूबने की खबर जिला आपदा निवारण दल को मिली। इस सूचना के आधार पर आपदा निवारण की टीम और गोताखोर टाकली तालाब पर पहुंचे। लगभग 3 घंटे की तलाशी के बाद उदयभान वानखड़े का शव तालाब से बाहर निकाला गया। जिला आपदा निवारण दल में देवनाथ बुझाड़े, कौस्तुभ वैद्य, भूषण वैद्य, गजानन वाडेकर ने मृतदेह बाहर निकालने का काम किया। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा प्रकल्प का जल स्तर आज सुबह 342 मीटर यानी इस जलाशय में 82.91% पानी जमा होने के कारण अपर वर्धा जलाशय के 2 दरवाजे आज दोपहर 4 बजे से 5 सेंटीमीटर में खोले गए। इन दोनों दरवाजे से 16 घनमीटर प्रति सेकंड से वर्धा नदी में पानी छोड़ा गया। अपर वर्धा के अधिकारियों के अनुसार जलाशय का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 13 यह दोनों खोले गए। अपर वर्धा जलाशय के दोनों दरवाजे खोलने का निर्णय लेने के कारण वर्धा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आज सुबह से प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट कर दिया गया था। उद्धव वर्धा प्रकल्प विभाग मोची के उप विभागीय अभियंता ने आज सुबह सभी संबंधित तहसीलदारों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अपर वर्धा प्रकल्प में आज दोपहर तक के 94.8% पानी जमा हो गया था। सीताराम बाबा मार्केट, राजकमल चौक पर कल रात हुई अतिवृष्टि के चलते इस मार्केटों की दुकान में पानी जमा हो गया था। इस बाबत महापौर चेतन गावंडे, सभागृह नेता तुषार भारतीय ने आज क्षेत्र का दौरा किया। इस मुआयने के दौरान विधि समिति सभापति प्रणीत सोनी, अजय सारस्कर, राधा कुरिल, लवीना हरसे, अग्निशामक दल के सभी अधिकारी मौजूद थे। कल रात शहर में हुई मुसलधार बारिश के कारण अधिकांश इलाकों में पानी भर गया था। इसी दौरान रहमत नगर प्रभाग के सादिया नगर, कलीम नगर परिसर में भी रात के दौरान भारी मात्रा में बारिश के कारण सादिया नगर के घरों में पानी घुस गया, जिससे बर्तन और घर का अनाज पानी में बहकर लोगों का भारी नुकसान हुआ। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस समय कांग्रेस अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष अब्दुल रफीक और रफू पत्रकार भी मौजूद थे। राजापेट अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से यहां से वाहन धारकों को आवागमन में दिक्कत आ रही है, जिसके बाद युवा सेना की ओर से आज राजापेट अंडरपास परिसर का नाम बदलकर देवेंद्र फडणवीस मौत का कुआं स्विमिंग पूल नामकरण किया गया। बता दें कि बंडेरा क्षेत्र के विधायक ने राजापेट अंडरपास का उद्घाटन बीते कुछ महीने पहले करते हुए नागरिकों के आवागमन के लिए अंडरपास शुरू कर दिया था। हालांकि अंडरपास का पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। बावजूद इसके बंडेरा क्षेत्र के विधायक ने अंडरपास का उद्घाटन कराकर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस को बुलाकर इस अंडरपास का अवलोकन करवाया था। राजापेठ उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाची घाई जिल्ह्यातील काही नेत्यांना होती। त्यांची ही घाई लोकांना संकटात नेई असं चित्र आज संपूर्ण शहरात आहे। राजापेठ अंडर बायपास नव्हे तर हा स्विमिंग पूल झालेला आहे आणि या क्रमात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचं आम्हाला दिसून येत आहे। पावसाळ्यात या अंडर बायपासचा काय हाल आहे आणि या परिसरातील राजापेठ असो, शंकरनगर असो, या लोकांना जीव मुठीत घेऊन या रस्त्याने प्रवास करावा लागत आहे। शोभेची वस्तू झाली आहे। टिकेची झोळ या सर्व अंडर बायपासवर होत आहे। कलंकित हा राजापेठ आहे। राजापेठचा उड्डाणपूल आहे, अंडर बायपास आहे आपल्यासाठी। आणि काही दिवस आधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या अंडर बायपासच्या उद्घाटनासाठी आले होते। त्यांच्या नावाने आज हा स्विमिंग पूल आम्ही नामकरण केलेला आहे।
एक प्रतिकात्मक आंदोलन आम्ही आज केलेलं आहे इथे की देवेंद्र फडणवीस यांचं या अंडर बायपासला नामकरण केलेलं आहे की या अंडर बायपासला गेल्या काही दिवस आधी त्यांनी भेट दिली होती. म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौत का कुआ अंडर बायपास स्विमिंग पूल असं नामकरण आज आम्ही युवासेनेच्या वतीने केलं आहे. या सगळ्या प्रकाराचा, या सगळ्या नालायकपणाचा युवासेना तीव्र शब्दात निषेध करत आहे आणि उद्घाटनाची घाई करणाऱ्या बडनेरा मतदारसंघाच्या आमदारांचा सुद्धा आम्ही निषेध करत आहोत. संकटात टाकणाऱ्या, जीव मुठीत घालणाऱ्या या उद्घाटनाचा आम्ही सपशेल निषेध करतो. अशा प्रकारे स्वतःची पाठ ठोकरून घेण्यासाठी, स्वतःची वाहवा करून घेण्यासाठी नागरिकांच्या जीविताशी त्यांनी खेळू नये असा आमचा सल्ला आहे. लवकरात लवकर या अंडर बायपासचं जे अर्धवट राहिलेलं काम आहे ते पूर्णतः नेऊन येथील नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यावं अशी आमची मागणी आहे. शहर के विविध इलाकों व राजापेट बुहारी मार्ग में बारिश का पानी जमा होने के बाद विधायक रवि राणा संतप्त हो गए. उन्होंने तुरंत राजापेट बुहारी अंडरपास पहुंचकर सिटी इंजीनियर मंगेश कड़ू को जमकर फटकार लगाई. वहीं शहर के विविध इलाकों में जमा पानी 2 घंटे के भीतर नहीं निकालने पर ठेकेदार व अधिकारियों को पानी में डुबोने की भी चेतावनी दी. इसके अलावा तत्काल उपाय योजना करने के निर्देश भी विधायक रवि राणा ने दिए. एक मिनट भाई हटियो. पाण्यात फक्त जा, माझं काही म्हणणं नाही. तिथून डोळ्याला पापा इथून फक्त इथून पैसा निघा मी आलो तिकडे पाण्यात निघा नाही पहिलं पैसा तिकडनं निघा तिकडनं भेटलं तुम्हाला. विदर्भ के नंदनवन के रूप में पहचान रखने वाली पर्यटन नगरी चिखलदरा इन दिनों कोहरे की चादर ओढ़े है. इन वादियों सैलानियों को मद मस्त कर रही है, वहीं सैलानियों को आकर्षित करने का काम कर रही है. पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. सैलानियों की बड़ी संख्या में आवक से नगर पालिका को पर्यटन टैक्स के रूप में भारी लाभ हो रहा है. विगत वर्ष 4 अप्रैल 2020 से अमरावती जिले में कोविड संक्रमित मरीज मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह लगातार करीब 1.5 वर्ष तक चलता रहा. इस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब एक दिन में 1000 के आसपास कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और अमरावती जिले ने कोविड संक्रमण की 2 लहरें देखी, जिसमें दूसरी लहर काफी भयावह थी क्योंकि इन 3 दिनों के दौरान अमरावती शहर सहित जिले के 1.5 वर्ष के बाद पहली बार कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया. हालांकि बीते 48 घंटों के दौरान करीब 1000 के लगभग संदेहितों के थ्रोट सैंपल की जाँच की गई, जिसमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई. वहीं मंगलवार को समूचे संभाग में 8 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें अकोला के 3, बुल्डाना के 3 तथा वाशिम के 2 मरीजों का समावेश है. वहीं अमरावती व यवतमाल में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है. शहर के ख्यातनाम उद्योजक बिल्डर व दानशूर प्रवीण बालकृष्ण मालू का आज सुबह 5 बजे मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 60 वर्ष के थे. प्रवीण मालू का पार्थिव लाने के लिए उनके परिजन व मित्र मुंबई पहुंच गए. आज रात 9:30 बजे वे मुंबई से रवाना होकर रात 11 बजे नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात 2 बजे उनका पार्थिव अंबापेट निवास लाया जाएगा. कल 8 सितंबर की सुबह 9 बजे प्रवीण मालू का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनकी अंतिम यात्रा अंबापेट निवास स्थान से निकलेगी. मालू के निधन की खबर मिलते ही शहर सहित जिले में शोक व्याप्त है. संत गाडगे बाबा के अंतिम श्रद्धा स्थान के अलावा शासन सम्मानित ब दर्जा प्राप्त तीर्थ क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र नागरवाड़ी में श्रावण मास पर राज्य मंत्री बच्चू गड़ू के हाथों भगवान शिव शंकर की मूर्ति की स्थापना की गई. इस समय अनिल देशमुख, सुरलीकर व अतुल रेले ने भगवान शंकर की मूर्ति के लिए दान स्वरूप में मदद की. इस समय संस्था की ओर से राज्य मंत्री बच्चू गड़ू का शॉल श्रीफल देकर सत्कार किया गया. राजस्थानी हितकारक मंडल व युवा मंडल द्वारा शिक्षक दिवस पर प्राध्यापक प्रवीण नावंदर का राजस्थानी युवा मंडल के उपाध्यक्ष चुने जाने पर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सचिव रामेश्वर गग्गड़ ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया. हाल ही में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सचिव रामेश्वर गग्गड़ व राजस्थानी युवा मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित मंत्री और सचिव पीयूष गोयनका की उपस्थिति में राजस्थानी युवा मंडल की नई कार्यकारिणी गठन को लेकर चर्चा हुई.
आने वाले दिनों में होने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी दल काम पर लग गए। वहीं शिवसेना ने आज बंडेरा व अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से युवा सेना के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। राज्य के मुख्यमंत्री, शिवसेना पार्टी उप प्रमुख उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में शिवसेना नेता, युवा नेता, प्रमुख पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बंडेरा व अमरावती विधानसभा के युवा सेना पदाधिकारियों की नियुक्ति घोषित की है। यह सभी नियुक्तियां अस्थायी स्वरूप की है। 6 माह बाद पदाधिकारियों का काम देखकर कायम किया जाएगा, ऐसा मुंबई के युवा सेना मध्यवर्ती कार्यालय ने घोषित किया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में होने वाले चुनाव के लिए कल सोमवार को अंतिम दिन दाखिल हुए 178 उम्मीदवारों के 183 नामांकन पत्र की छाननी का काम आज जिला सहकार निबंधक कार्यालय में पूर्ण किया गया। जानकारी के अनुसार सभी 183 आवेदन स्वीकार किए गए, लेकिन 5 उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें विधायक राजकुमार पटेल, सुधीर सूर्यवंशी, जयश्री देशमुख, राजेंद्र भास्कर मल्ले व प्रकाश कालबांडे आदि उम्मीदवारों का समावेश है। इन उम्मीदवारों की आपत्तियों पर मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान के समक्ष सुनवाई के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा चुनाव अधिकारी ने बताया। सुनवाई पर निर्णय तक इन उम्मीदवारों के नामांकन भी स्वीकृत माने जाएंगे, यह विशेष है। शहर में कुछ दिन पहले आग का प्रमाण बढ़ चुका था। उसमें राजापेट के सामने स्थित होटल एम्पेरियल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस दृष्टि से मनपा ने शहर के होटल, हॉस्पिटल व कोचिंग क्लासेस के फायर ऑडिट के लिए विशेष दल तैयार कर मुआयना शुरू किया है। इस दृष्टि से मनपा ने अब तक 16 होटल्स का मुआयना किया। तब 15 होटल में महाराष्ट्र एक्ट प्रतिबंधक जीव रक्षक अधिनियम 206 के अनुसार फायर की यंत्र सामग्री नहीं पाई गई। एक होटल पांडुलुम में फायर ऑडिट की सुविधा कुछ प्रमाण में पाई गई। मनपा के फायर ऑडिट की विशेष टीम ने अब तक 12 होटलों का मुआयना किया है, जिसमें शहर के मुख्य होटल रहने वाले ग्रेस इन, रंगोली, रॉयल इन, मानसरोवर, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, आदर्श, आरके, राजधानी, वंदू, नीलम आदि 12 होटलों का समावेश है। देश में केरल के अलावा अन्य राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि पर गणेशोत्सव, नवरात्रा, ईद जैसे त्योहारों के दिनों में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने किया। मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कहा कि त्योहार के दिन रहने और मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के चलते नागरिकों को संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संपूर्ण राज्य के अलावा संभाग में टीकाकरण की गति बढ़ाई जा रही है, इसलिए टीका नहीं लगवाने वाले अथवा टीके के दोनों डोज लेने के बाद सावधानी न बरती जाए, ऐसा नहीं है। त्योहारों के दौरान पंचसूत्री का पालन करना जरूरी है। महानगर पालिका की 64 शालाओं की 105 कक्षाओं को डिजिटल किया गया है, जिसमें मनपा द्वारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। प्रत्येक कक्षाओं में एलईडी स्क्रीन लगवाई गई है। महापौर चेतन गावंडे ने शिक्षण सभापति रहते हुए समाज के दानदाताओं से व पार्षदों की सहायता से शालाओं की कक्षाओं को डिजिटल करने का कार्य किया था। कक्षाओं में लगाई गई स्क्रीन और विद्यार्थियों को यूट्यूब पर गणित व विश्व की जानकारी से अवगत कराया जाता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस महकमे में कार्यरत विशिष्ट समुदाय के युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले दुराचारियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर शहीद टीपू सुल्तान सेना की ओर से उप विभागीय अधिकारी तथा सहायक जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को निवेदन भेजा गया है। पुलिस आयुक्त क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीपी आरती सिंह के निर्देशों पर सभी थाना क्षेत्र के अधिकारियों ने अपने दल बल के साथ गश्त लगाना आरंभ कर दिया है। आज कोतवाली पुलिस ने हैदरपुरा के सरकारी अस्पताल के पास बाइक चोर को हिरासत में लिया। बाइक चोर का नाम शेख शहबाज उर्फ कालू शेख सलीम बताया गया है। उसके पास से दुपहिया के कलपुर्जे और एक मोपेड सहित 72,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। 2 वर्ष पहले स्थानीय मुद्रकरपेट स्थित महात्मा फुले विद्यालय के सामने दिन दहाड़े घटित अर्पिता ठाकरे बहुचर्चित हत्याकांड मामले के आरोपी मलकापुर निवासी त्रुशाल मस्करे को आज स्थानीय जिला न्यायालय ने दफा 302 के तहत आरोपी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपए जुर्माना अदा न करने की शर्त पर 1 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड के बाद यानी 9 जुलाई 2019 को हुई गिरफ्तारी के बाद से हत्यारा त्रुशाल मस्करे अमरावती के मध्यवर्ती जेल में ही बंद था। विशेष यहाँ की प्रेम प्रकरण के चलते अमरावती शहर में इस तरह के 2 जघन्य हत्याकांड हो चुके हैं। इन दोनों हत्याकांड यानी शाही नगर में घटित प्रतीक्षा मेहत्रे हत्याकांड और उसके बाद अर्पिता ठाकरे के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाने से प्रतीक्षा के साथ ही अर्पिता को भी न्याय मिला है। बालकृष्ण झिंडे आत्महत्या मामले में धारनी के थानेदार काफी धीमी गति से जांच कर रहे हैं। अब तक केवल 2 कर्मचारियों के बयान पुलिस ने दर्ज किए। इस मामले में अभी भी अपराध दर्ज नहीं किया गया। मुख्य अध्यापक की त्रासदी से त्रस्त होकर हीरा बम्बई स्थित जिला परिषद शाला के सहायक शिक्षक बालकृष्ण झिट्टे ने आत्महत्या को 10 दिन हुए, फिर भी धारनी पुलिस ने शाला के शिक्षकों के बयान दर्ज न करने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है।
बैल पोले के चलते बैल धोने के लिए गए 5 लोगों की विविध घटनाओं में पानी में डूबने से मौत हो गई है। चांगबुदुल स्थित दिवाकर समाधान तराटे यहाँ 19 वर्षीय युवक बैलों को नहाने के लिए तालाब में ले गए थे। गाल में फंसने से उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं आगर में मनोज खांडे यहाँ बैल धोने के लिए गांव तालाब में गया था, तब पैर फिसलने से वह तालाब में गिर पड़ा। कानसिवनी स्थित काटेपूर्णा और पिंजड़ा नदी के संगम पर यह घटना घटित हुई। इसमें 2 लोग बह गए तथा ब्राह्मणवाड़ा दीवे स्थित किसान राजेश मनोहर रोकड़े यहाँ सुल्तानपुर खेत शिवार के एक गड्ढे में बैल धोने के लिए गए थे, तब उनकी भी डूबने से मौत हो गई। इस दुर्दैवी घटना से इस गांव में शोक लहर व्याप्त है। पोले के उत्साह को इस घटना के चलते मातम छाया हुआ है। श्रीनगर से अकोला मार्ग पर एक महिला कल शाम बैग में 3 लाख रुपए लेकर पैदल अपनी बेटी के घर जा रही थी। उसी समय दुपहिया मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने महिला के हाथ की बैग झपट ली और भाग निकले। कल सोमवार की शाम 6:30 बजे के दौरान घटित इस घटना से बैग लिफ्टरों को बंडेरा पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस घटना स्थल के आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर भी इसी घटना पर टिकी है। 60 वर्षीय एशुरना गाँव की रहने वाली बताई जाती है। मां से मारपीट करने के कारण बेटे ने पिता के सिर पर हथौड़ी से प्रहार कर उसे जख्मी किया था। यह घटना 21 अगस्त को घटित हुई थी। इस मामले में जख्मी पिता का सेवाग्राम अस्पताल में इलाज चल रहा था। 3 सितंबर को सुबह के दौरान पिता की मौत हो गई, जिससे बेटे पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। इस तरह की जानकारी सावंगी पुलिस ने दी। पद्माकर मारोत्रा नखाते 52 यह मृतक का नाम है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।